हाय वेलकम गाइज। मैं शशि गौरव निम ट्रेनिंग आईसेक्ट से। आज हम बात करेंगे अग्नि खतरों की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में। जब कहीं हम आग लगा हुआ देखते हैं तो उस टाइम हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए एवं इसको कैसे रोकथाम करें कैसे नियंत्रण पाएं, इस मैटर में आज हम बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है आग के बारे में। तो आग का जो है ना हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता माना जाता है। जिस तरीके से अभी हम देखते होंगे आपकी शादी या हवन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आग से ही शुरुआत होती है। जैसा कि आप देखते होंगे आपके घर में पूजा होती है, धूप दीप आरती सब कुछ अपन आग से ही स्टार्ट करते हैं। पुराने वैदिक काल में इसका काफी और अच्छा महत्व था। जिस तरीके से समय का बीतता गया महत्व थोड़ी कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं आगे। जो आग की रासायनिक प्रकृति है ना, रासायनिक प्रकृति क्या होना चाहिए आग के लिए? तो आग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करता है आग के लिए। एक दहनशील पदार्थ है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँगा, जिसको फ्यूल भी कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में हीट की उपस्थिति में, मतलब 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, पर्याप्त फ्यूल चाहिए एवं पर्याप्त हीट चाहिए। जब ये तीनों प्रॉपर हो जाता है तो क्या होती है, आग सुचारू रूप से कंटिन्यू लगा हुआ होता है। तो ये आग की रासायनिक प्रकृति होती है। जैसा कि मैं आपको एक फिगर के थ्रू यहाँ दिखाना चाहूँगा कि एक पोर्शन को हमने क्या किया, दहनशील पदार्थ मान लिया, दूसरा पोर्शन को प्रॉपर ऑक्सीजन और फिर हीट के संपर्क में ला दिया। तो यहाँ पे आपको एक फ्लैमेबल दिख रहा होगा, जो कि अ, एक प्रॉपर आग लगी हुई है। अगर इस आग पे अपने को कंट्रोल करना होता है, अगर इस आग पे अपने काबू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको किसी न किसी एक चीज़ को ब्रेक करना होगा। इसके लिए भी आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आग पे काबू किया जाए। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा आग लगे ही नहीं, कि हमें आग को बुझानी ना पड़े। अ, इन तीनों चीज़ में से आप, जब मैंने अभी पहले भी कहा था कि किसी न किसी एक चीज़ की अनुपस्थिति के कारण ही अपन हम आग पे काबू पा सकते हैं। चाहे उसके लिए अपन फ्यूल को हटा दें या पर्याप्त ऑक्सीजन की नहीं हो वहाँ उपस्थिति या पर्याप्त ऊष्मा की वहाँ उपस्थिति नहीं हो, इस तरीके से हम आग नहीं लगने देंगे। आग को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, जिस तरीके से या तो आप उसपे पर्याप्त पानी का बौछार कर दें। जब हम पर्याप्त पानी का बौछार करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या पर्याप्त उसको हीट नहीं मिलेगा, जिस तरीके से वो आग नहीं लगेगी। तो मेन हमारा मोटो है कि भाई आग लगने ही ना दिए। तो आग लगने के लिए जो इनके ये मुख्य भोजन होते हैं, ये तीनों चीज़, अगर तीनों चीज़ की बहुत अच्छी उपस्थिति है, तो समझ लीजिए वहाँ पे आग लगेंगी ही। तो आग को ब्रेक करने के लिए आप या तो वहाँ पे पर्याप्त जो है हम सैंड बोलते हैं, बालू होता है, जो बालू का भी छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आग नहीं लगेगी। या तो आप पानी का भी बौछार कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम पानी का बहुत अच्छा मात्रा में बौछार करते हैं तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे कि हम कारखाने में जो अग्नि का जो प्रसार होता है, कारखाने में जो आग लगती है, तो वहाँ पे उनके लगने के क्या-क्या कारण होते हैं? इंडस्ट्री में जो आग लगते हैं वहाँ मुख्यतः आप देखा जाता है कि जो हमारा नो स्मोकिंग ज़ोन होता है, जहाँ पे हम स्मोक करने के लिए प्रोहिबिटेड होते हैं, फिर भी वहाँ पे कुछ लोग को आप देखेंगे कि वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जो भी हमारा अगर स्मोकिंग के बाद जो माचिस, तिल्ली ये सब कोई यत्र-तत्र फेंक देते हैं, इनसे भी आग लगने की संभावना होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कि कार्य क्षेत्र पे जो आप जहाँ पे आपका वर्किंग होता है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुव्यवस्था का होना। कुव्यवस्था मीन्स क्या, जो मिसमैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे भी ये आग लगने के कारण होता है। जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। जो कार्य क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे एरिया जो है ज मतलब रद्दी, कागज़, जूट ये सब इधर यत्र-तत्र आपको मिलेंगे, जिस वजह से वहाँ पे, और ये आग का मुख्य भोजन होता है। अगर रद्दी, कागज़, कचरा ये सब इधर-उधर फेंका हुआ मशीनों के आस-पास, जहाँ भी आप ओपन फ्लेम यूज़ करते हैं, वहाँ वहाँ अगर ये सब फेंका हुआ है, तो उससे आग लगेगी। कारखानों में बहुत जगह छोटी-मोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, आप वहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, कि अगर कोई हमारा फ़ोर्जिंग मशीन है, तो फ़ोर्जिंग मशीन में क्या करना होता है, जो हमारी डाई होती है ना, डाई को क्या करना होता है, थोड़ा-सा हीट किया जाता है। डाई को अगर जब हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा प्रॉपर शेप आता है। तो जो जहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है, जहाँ पे कार्य क्षेत्र में कुव्यवस्था का होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना कि ओपन फ्लेम के माध्यम से डाई को हीट किया जाता है। अगर वहाँ पे हम ये कूड़ा-कचरा रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
कारखानों में जो अग्नि के प्रसार है, उनके मुख्यतः तीसरा जो मुख्य कारण है, वो है विद्युतीय कारण। विद्युतीय कारण के कारण भी बहुत सारी आगें लगती हैं इंडस्ट्री में, जैसा कि आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिल सकता है। बहुत जगह क्या होता है कि जिसको आप नंगे तार बोलते हैं, नंगा तार भी आपको देखने को मिल जाता है। ओवरलोड के कारण वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आती है। गलत एमसीबी का प्रयोग कर लेते हैं, तो उस तरीके से भी विद्युतीय कारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है आग लगने के माध्यम से। अब हम बात करेंगे अग्नि के प्रकार। अग्नि कितने आग को जो है ना जनरली बहुत सारे पार्टों में बाँट दिया कि कितने प्रकार के आग होते हैं। तो जो अग्नि को अगर 4-5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें से एक पार्ट है ए ग्रुप का, मतलब जिसको ए ग्रुप का आग कहते हैं। तो इसमें जो लकड़ी, कागज़, कपड़ों से जो आग लगती है ना, ये सबको ए ग्रुप की आगों में रखा गया है। जो ज्वलनशील पदार्थ होता है जैसे पेट्रोलियम, डीज़ल, गैस, इन सब से जो आग लगने वाली होती है ना, जैसे पेंट से भी अगर आग लगती है तो वो हमारा बी ग्रुप का आग होता है। सी ग्रुप में जैसे कि आप देखेंगे एलपीजी, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, अमोनिया इत्यादि से जो भी उत्पन्न आग होता है ना, वो सी ग्रुप के आग होते हैं। जैसा कि आपको अधिकतर ये जहाँ पे गैस गैस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रिकॉशन करना होता है अपने को कि वहाँ पे ऐसी कोई भी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़े। जो अब बात करेंगे डी ग्रुप की आग जो होती है, जो धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबों से अगर आग लगती है तो उनको डी ग्रुप में रखा गया है। अगर हम आग बिजली के फिटिंग की वजह से होता है या उपकरण में ओवरहीटिंग या जो भी प्रॉब्लम आती है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट अगर उसमें कोई परेशानी आती है, तो इनसे अगर आग लगती है तो उनको ई ग्रुप में रखा गया है। तो जो आग को हमने बाँट दिया, अब बात करेंगे भाई जब एक आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जो आग पे कंट्रोल करने के लिए। ये तो हो गया कि हमने बात किया कि आग कैसे लगती है, उनके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, अभी तक बात करा हमने कि ये था कारण। अब बात करेंगे इस पे कंट्रोल कैसे किया जाता है आग पे। तो उनके लिए ना आप अपने पास आस-पास देखते होंगे जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे एक डिवाइस रहता है जो ये लाल कलर में है, देख रहे होंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है फायर एक्सटिंग्विशर। इसको बोलते हैं हिंदी में अग्निशमन यंत्र। ये क्या करता है ना छोटी-मोटी जो आगे होती है ना उस पे क्या करते हैं अपन इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर छोटी आग है तो उसको बुझा सकते हैं, अगर बड़ी आग है तो अगर बहुत भरी मात्रा में अगर आग लग गई है तो उस टाइम क्या करते हैं इससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आग को फैलने नहीं दे सकते। सभी प्रकार के आग के लिए अलग-अलग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया हो जाता है। अगर मान के चले अपन बिजली वाली आग लगी और बिजली के द्वारा आग लगी हुई है, उस पे अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा उससे करंट लगने का डर रहता है। तो इसी प्रकार से ये फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इनको प्रत्येक टाइप की आग के लिए अलग-अलग यूज़ किया जाता है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। उसी का एक जो फायर एक्सटिंग्विशर का एक टाइप है जिसको अपन सोडा एसिड टाइप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, जो जनरली ए ग्रुप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें ना जो ए ग्रुप के आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, जनरली इसमें पानी का वो मात्रा होता है। अगर हम इस आग मतलब इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके किसी बिजली उपकरण द्वारा जो आग लग रही है, उस पे लगेंगे ना, तो जो भी हमारा ऑपरेटर होगा फायर एक्सटिंग्विशर का, उसको झटका लगने का डर रहेगा। जनरली इसमें जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट का घोल होता है और ये इस जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो हमने अभी बताया एक ग्रुप का है उसमें घोल पैक करके रखा हुआ होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम इसको खोल करके यूज़ किया जाता है। अभी बताएँगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा टाइप जो हमारा वो है फ़ोम टाइम अग्निशामन यंत्र, जिसे जनरली बी ग्रुप के आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है। इस ग्रुप में आप देखेंगे ना, इस सिलेंडर में जनरली 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं। 2 तरीके जो केमिकल्स होते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो उस टाइम क्या किया जाता है, दोनों को हल्का-सा मेश किया जाता है, मतलब सेक किया जाता है। अगर हम सेक करते हैं ना उस टाइम, तो क्या होता है, वहाँ पे एक झाग उत्पन्न होता है, जो फ़ोम उत्पन्न होता है, उस फ़ोम को अपन स्प्रे करते हैं, तो इस प्रकार के आग पे अपन काबू पा सकते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अ, फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को अपन बी, सी, डी एवं ई प्रकार की आग बुझाने के लिए जनरली किया जाता है। इस प्रकार के आपको वहाँ पे क्या होता है CO2 की मात्रा भरी हुई होती है। जनरली अपन जानते हैं कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये जो है ना एक आग को बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा विधि है जो लगभग प्रकार के आग को बुझाने में ये काम आता है। अ, यही था भाई हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप्स। अब हम बात जो है ना मेन मुद्दा है ना कि हम आग लगने ही ना दीजिए कि हमको आग बुझानी ही ना पड़े। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि आग लगे ही नहीं, जो हमें आग को बुझानी पड़ेगी।
तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आग को रोकने के लिए आपको ज़रूरत होती है। आग रोकने के कुछ सुझाव जो कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अपन आग को रोक सकते हैं। तो इसके लिए ना मोस्ट हमें पहले अपने को क्या करना होता है कि जो भी हमारा कूड़ा-कचरा है, जो कार्टून वेस्ट ये सब होते हैं, इसको यत्र-तत्र ना फेंके। जहाँ भी हम वर्क कर रहे होते हैं, जो भी हमारा वर्किंग फ्लोर होता है, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से साफ-सफाई रखें। कहीं भी हमारा विद्युतीय उपकरण में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। जहाँ तक आप माइंड में ये सेटअप रखना चाहिए कि कोई भी अस्थायी मतलब जो भी हमारा बिजली का कनेक्शन वो हमेशा बिल्कुल ही परमानेंट हो। अ, और ये माचिस की जो तिल्ली होती है, कभी-कभी क्या होता है इधर-उधर आपको फेंका हुआ मिल सकता है। मतलब ऐसा भी कोई सा भी काम नहीं करना अपने को, जिस तरीके से आग को लगने में मदद हो। तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारी सावधानियों को रखते हुए ही हम आग पे काबू पा सकते हैं। दूसरा जो है विद्युतीय सुरक्षा, जो कि विद्युत के कारण जो आग लगती है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? अब इसके बारे में बात करेंगे, जो विद्युत के कारण जो भी आग लगती है, उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जो भी हमारा अ, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर आग लगती है, तो वहाँ पे जनरली ये होता है ना कि अपन जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है प्रॉपर उसका एमसीबी का नहीं लग पाना। एमसीबी अगर प्रॉपर नहीं लगता है, जैसे कि जो भी हमारा उपकरण जो होता है, किसी उपकरण का जो 700 वाट तक खर्चा लेता है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप प्रॉपर जो उनके 3 एम्पीयर का अगर हम फ्यूज़ नहीं लगाते हैं या एमसीबी यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आग लगने की चांस होती है। इसी तरीके से जो वाट पे डिपेंड करते हैं कुछ ऐसे जैसे कि आपको कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन अगर ये सा भी कोई हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भई हम पहले जितने एम्पीयर का फ्यूज़ होना चाहिए वो हम लगाएँ। और ऐसा करने से पहले क्या करना चाहिए कि हम एक प्रॉपर जो हमारा टेक्नीशियन होता है, जिसने इस मैटर में वो पढ़ाई करी है, जो भी हमारा तकनीशियन है, उनसे क्या चाहिए, उनकी गाइडलाइंस में ही ऐसा काम करे। अ जो कि आपका 3 पिन प्लग होता है, ऐसा पिन कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँगा, ये फिगर है ना, आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ ये ब्लैक सा हो गया है, तो ऐसा अगर होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये आग लगने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमें वहाँ पे यही चीज़ जो ये नंगा तार बोलते हैं ना, जिसको ओपन ये बिल्कुल भी कवर अप नहीं होता है, तो इस प्रकार के तारों से बचना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी यूज़ ना हो, जो कि ये परेशानी का सबब बने। जो भी हमारा प्लग है ना जो भी अपन प्लग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो या अपने घर में जो भी हम प्लग यूज़ करते हैं, उसमें जनरली जो है ना हमारा बहुत अच्छे से वायरिंग हो। जिस तरीके से अपन तार की जो फिटिंग होती है ना, प्रॉपर अर्थ हो, प्रॉपर फेज हो, प्रॉपर न्यूट्रल की व्यवस्था हो, तो अगर ऐसा अपन बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो वहाँ पे आग नहीं लगने की संभावना होती है। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी आती है, तो कुछ सेंसर्स के माध्यम से उन चीज़ को कंट्रोल कर किया जाता है, जो कि आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपर जो हमारा प्रशिक्षित टेक्नीशियन होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, अगर वो उनके द्वारा हम अपन कुछ करते हैं, तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। वैसे इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, कभी भी क्या हो जाए, कोई नहीं जानता इस मैटर में। तो कोशिश करना चाहिए कि जो बिजली के साथ कभी भी लापरवाही नहीं बरतिए। अगर बिजली के साथ लापरवाही बरते तो अपन ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए जो भी हमारा ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन है उनके साथ ही काम करे और अगर वही हमारा काम करे तो इस तरीके से अपन इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अ, अब बात करेंगे अगर आग लग जाए, अगर हम बात करेंगे अगर आग लग जाती है किसी भी जगह तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? अगर आग लगे कोशिश करनी चाहिए जब अगर आग लग जाती है तो उस टाइम अपने को क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर हद तक अगर छोटी-मोटी आग है तो अपने से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आग विकराल रूप में ले रही है तो उस टाइम अपने को क्या करना चाहिए फ़ोन करके जो भी हमारा उनके लिए प्रॉपर पर्सन होता है जो आग बुझाने के लिए फायरमैन होता है उनको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर अपन उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वो टाइम से आता है तो हमारा इस चीज़ के क्षति से अपन नुकसान कम होगी। अगर हम बात करें कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ में अगर उस टाइम आग लग जाए तो क्या करें? तो इंडस्ट्रीज़ में तो भाई अपने को फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा उपलब्ध होती है, तो उस टाइम फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे ये यूज़ करना चाहिए? तो मैं इनके लिए एक छोटा-सा टर्म मैं आपको बहुत ईज़िली समझाऊँगा कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है। तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा जो आप बहुत ही अच्छा शब्द है पीएएसएस बहुत ही ईज़ी है। एक शॉर्ट फॉर्म है पीएएसएस
तो इसके थ्रू आप बहुत ईज़िली समझ सकते हैं कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है। अब सबसे पहले क्या करना है फायर एक्सटिंग्विशर में अपने को पुल करना है, जो भी हमारा पिन होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर में उसको क्या करना है खींचना है, खींच लेंगे। अगर जब हम उसको खींच लेते हैं तो फिर क्या करना है जो भी हमारा मेन पॉइंट है ना वायर का उसको क्या करना चाहिए एम करना चाहिए, जो भी हमारा फायर का एरिया है जो फायर के बेस पे वहाँ पे एम करे। उसके बाद क्या करना चाहिए अपने को प्रेस करना चाहिए, जो भी हैंडल होता है ना उसको प्रेस करेंगे फिर क्या करेंगे उसको स्वीप कर देंगे, जहाँ पे है उस जगह उसका छिड़काव कर देंगे। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। पुल करेंगे, किस चीज़ को पुल करेंगे? जो भी हमारा पिन है उसको पुल करेंगे, फिर एम करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, स्वीप करेंगे। इस तरीके से अपन ये बहुत ईज़ी वे में फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सीख सकते हैं। मैं आपको जो बताया पुल करना है या ये पिन को पुल करना है। एम निशाना लगाना है, एम मीन्स क्या था? निशाना लगाना है, कौन-सी फ बेस जो फायर का जो बेस है, उसपे निशाना लगाना है। लीवर हैंडल को दबाएँगे, फिर जो भी आग का आधार है ना, जो मैं यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँगा, ये जो आग का आधार है, उसपे अपने को हिट करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले 3 चीज़ अगर कोशिश करेंगे तीनों चीज़ में किसी एक चीज़ की ब्रेक हो। अगर नॉर्मल आग है तो उस टाइम क्या किया जाता है, नॉर्मल पानी के बुछार या बालू ये सब छिड़क करके अपन आग पे काबू पा सकते हैं। अ एक ये भी चीज़ देखना है कि आग कंट्रोल करने के लिए अगर विकराल रूप ले रही है तो उस टाइम अपने को देखना है कि सबसे पहले अपनी कोई जान-माल की कोई जोखिम ना हो। अगर ज़्यादा विकराल ले रही है तो उसमें बिल्कुल भी अपने को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि अपने को क्षति हो। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस पे अगर चपेट में आ जाता है तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जाए, वहाँ पे इनका फर्स्ट एड अगर हो सके तो अपने तरफ से फर्स्ट एड कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमेशा इनसे दूरी बनाए रखें, आग से हम जितना दूरी रखेंगे जितना इनको ईज़ी वे में कभी भी नहीं लेना चाहिए आग को, क्योंकि सुरक्षा भाई सभी की ज़िम्मेदारी है। सुरक्षित रहेंगे तभी आगे अपन काम करेंगे, जब काम करेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। तो यही है हमारा कैसे अपन आग पे कंट्रोल करें। आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन्स होते हैं, तो कमेंट भी करें। थैंक यू।